नमस्कार। मौसम चला चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि आज 15 अक्टूबर 2024 का दिन है। किस प्रकार मौसम रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान। अब देखिए तो जो सिस्टम अरब सागर में बना हुआ था डिप्रेशन, ये लगभग पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ चुका है और ये ओमान के अब नज़दीक वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है और आने वाले 2 दिनों में ये ओमान के क्षेत्रों की ओर बढ़कर सलाले की खाड़ी की ओर पहुंच जाएगा और वहां जाकर ये जो है बारिश की गतिविधियां देते हुए समाप्त होगा। तो वहीं बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम दक्षिण की ओर एक निम्न दबाव बन चुका है और यहाँ पर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के आसपास आंध्र प्रदेश के तटीय किनारों के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जबकि उत्तरी बंगाल की खाड़ी पर कुछ उच्च दबाव की गतिविधियाँ और उत्तर पश्चिम भारत पर लगातार एंटी साइक्लोन का प्रभाव बना हुआ है। तो वहीं WD की गतिविधियाँ 16 से 19 अक्टूबर के मध्य उत्तर पश्चिम भारत के करीब दर्ज की जाएगी, जिससे लगभग 18 से लगाकर 21 अक्टूबर के मध्य यहाँ पर कुछ बौछार वाली स्थिति हिमालयी राज्यों में देखने को मिल सकती हैं। कुछ मौसमी बदलाव राजस्थान के उत्तर पश्चिमी इलाकों के आसपास भी देखा जा सकता है। कुछ बादलों की आवाजाही यहाँ पर बढ़ सकती हैं। एक दो स्थानों पर बौछार वाली गतिविधि उभर सकती हैं। बाकी ज़्यादातर अब संपूर्ण राजस्थान वैसे शुष्क बना रहेगा। किसान भी फसलों की कटाई का कार्य कर सकते हैं। फिलहाल बादलों की आवाजाही का मौसम जरूर आज भी पश्चिमी राजस्थान में, दक्षिण पूर्वी मध्य राजस्थान तक बना रहेगा, दक्षिण पश्चिम में, और दक्षिण राजस्थान में कहीं कहीं वर्षा होने की संभावना रहेगी, जिसमें उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग के क्षेत्र हैं। कुछ पाली संभाग के दक्षिण बॉर्डर वाले क्षेत्रों में भी कहीं कहीं बूंदाबांदी बौछार की संभावना रहेगी। आने वाले दिनों में देखें तो 18 से लगाकर लगभग 28 अक्टूबर के मध्य बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में तूफान बनने के अनुकूल स्थितियां बनी हुई हैं। अब देखते हैं कि 18 से लगाकर 28 अक्टूबर के मध्य ये स्थितियां तूफान में तब्दील होती हैं या नहीं होती हैं। लेकिन बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में लगातार मौसमी हलचल बने रहने की संभावनाएं आने वाले दिनों में बनी हुई है, जिसमें 18 से लगाकर 28 अक्टूबर के मध्य का समय रहेगा। आज 15 अक्टूबर है और आने वाले 2-3 दिनों में बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव वेलमार्क बनते हुए डिप्रेशन बन जाएगा और इसका प्रभाव भारत के दक्षिण पूर्वी तटीय किनारों पर दिखाई देगा, जिसमें आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मिले जुले क्षेत्र हैं, कुछ अंदरूनी भाग है जिनके ओर ये आगे बढ़ेगा। तो वहीं अरब सागर में आने वाले दिनों में यहाँ पर फिर से निम्न दबाव बनने की संभावना है और उसका फिर उत्तर पश्चिम उत्तर दिशा की ओर बढ़कर संभावना रहेगी कि ये पाकिस्तान और गुजरात के क्षेत्रों की ओर मुड़ जाए, जो कुछ संभावनाएं ज़्यादा है। लेकिन फ़िलहाल सिस्टम बना नहीं है। जैसे जैसे सिस्टम बनते हैं तो ये संभावनाएँ घटती बढ़ती रहती हैं, जिस पर जानकारी आने वाले दिनों में लगातार देते रहेंगे। फिलहाल इन दिनों में जो भी सिस्टम बनता है अरब सागर में, वो पश्चिम उत्तर पश्चिम में बढ़कर फिर पश्चिम दिशा की ओर निकल जाता है और 10 में से लगभग 7 से 9 सिस्टम तक उत्तर पश्चिम पश्चिम की ओर निकल जाते हैं। लगभग 2 या 3 सिस्टम कभी कभार उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर मुड़कर भारतीय तटीय किनारों की ओर बढ़ जाते हैं, जिस पर जानकारी देंगे आने वाले 2-3 दिनों के दौरान, जब भी ये मौसमी प्रणालियाँ फिर से अरब सागर में बनेगी। और जब भी अरब सागर में पूर्वी मध्य किनारे हैं महाराष्ट्र के, वहाँ से लगाकर मध्य किनारों की ओर, यानी जो अरब सागर का पूर्वी मध्य हिस्सा है, वहाँ पर अगर सिस्टम उभरता है तो उसका सिनेरियो फिर से जो 4-5 दिन पहले बना था राजस्थान के क्षेत्रों की ओर, दक्षिण पूर्वी हवाएं दक्षिण पूर्वी राजस्थान से लगाकर दक्षिण पश्चिम की ओर, उस प्रकार का सिनेरियो बन जाता है। तब यहाँ पर बादलों की आवाजाही बढ़ती है और कुछ खंड वर्षा की संभावनाएं कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा संभाग और पाली, जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और बादल छाने लगते हैं लगातार। यहाँ पर देखें तो पिछले 24 घंटों के दौरान जो अधिकतम तापमान रहा चेलावास का, वो 35.79 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम तापमान 20.84 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम आर्द्रता यहाँ पर बढ़कर 95% के ऊपर रही। न्यूनतम आर्द्रता भी बढ़कर 56% के ऊपर दर्ज की गई। वायु दबाव अब फिर से बढ़ा है और ये 1012 मिलीबार के आसपास बना हुआ है। हवाएं अधिकतम पूर्वी दिशा से 6 किलोमीटर तक दर्ज की गई और जवई बांध का गेज बढ़कर 59.40 फीट दर्ज किया जा रहा है, यानी लगभग अभी ये शाम या देर रात्रि के बाद कल सुबह तक ये 59.5 फीट को क्रॉस कर जाएगा। फिलहाल अब मौसम ज़्यादातर शुष्क रहेगा, लेकिन कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा संभाग और उत्तर गुजरात के क्षेत्रों में खंड वर्षा की संभावना अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बने रहने की संभावना रहेगी। हालांकि अब संभावनाएं जो बनी हुई हैं वह कम होगी और जो बारिश की गतिविधियां उत्तर मध्य गुजरात, भुज के इलाकों में, कच्छ के इलाकों में हो रही थी, गुजरात रीजन, सौराष्ट्र रीजन में हो रही थी, उसमें अब आज से कमी आने लगेगी और इस सिस्टम का प्रभाव
बिल्कुल कम होने लगेगा, क्योंकि सिस्टम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़कर काफ़ी आगे मध्य पश्चिमी अरब सागर के क्षेत्रों की ओर से आगे निकल चुका है और अब ये ओमान के काफ़ी करीब है और अब प्रभाव दिखने लगेगा। ओमान और सऊदी अरेबिया के क्षेत्रों में इसका प्रभाव दिखने लगेगा। राजस्थान या भारत के तटों से या भारत के क्षेत्रों से अब इस सिस्टम का प्रभाव कम हो जाएगा। वर्षा की गतिविधियों हम देखें तो फिलहाल वर्षा की संभावनाएं अब कहीं पर भी नहीं है। पाली संभाग, जोधपुर संभाग के इलाकों में किसान भाई फसल कटाई का कार्य कर सकते हैं या फसल बिजाई का कार्य भी कर सकते हैं। हालांकि जितनी संभावनाएं थी उन संभावनाओं के हिसाब से देखें तो काफ़ी कम बारिश की गतिविधियाँ पाली संभाग और जोधपुर संभाग के इलाकों में, तो वहीं कुछ उदयपुर अजमेर संभाग के मिले जुले इलाकों में रही। हालांकि उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग के काफ़ी इलाकों में अच्छी बारिश की गतिविधियाँ भी दर्ज की गई और वहीं यहाँ पर कुछ कोटा संभाग के इलाके हैं, कुछ चित्तौड़गढ़ के आसपास से लगाकर सिरोही जालोर के इलाकों में भी, कुछ बॉर्डर वाले इलाकों में कई जगहों पर मध्यम से तेज़ बारिश, अच्छी वर्षा दर्ज की गई। लेकिन इसके जो अंदरूनी भाग हैं पाली संभाग के, वहाँ पर और अरावली रेंज में केवल बूंदाबांदी बौछार की गतिविधियाँ ही देखने को मिली, जबकि संभावनाएं यहाँ पर थी अच्छी खासी कि यहाँ पर लगभग 15 से लगाकर 40 मिलीमीटर तक, कहीं कहीं 50 मिलीमीटर से ज़्यादा वर्षा की संभावनाएं थी। लेकिन सिस्टम का जो उत्तर पश्चिमी झुकाव है वो ज़्यादा उत्तर की ओर न बढ़कर फिर पहले ही झुकाव रहा और एक मुख्य वजह रही कि लगातार एंटी साइक्लोन का प्रभाव बना रहा। लगातार प्रति चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र राजस्थान से लगाकर उत्तर पश्चिमी भारत पर प्रभावी रहा, जिससे निचले स्तर से नमी वाली हवाएं ज़्यादा ऊपर उठकर घने या ऊंचाई वाले बादलों का निर्माण, मेघ गर्जन वाले बादलों का निर्माण न कर सके और केवल लगभग 500 से लगाकर 1500-2000 मीटर वाले बादल लगातार बने रहे निचले स्तर में, जो केवल गुजरात और दक्षिण राजस्थान के ऊपर ही काफ़ी ऊंचाई प्राप्त कर सके और वहां बारिश की गतिविधियों में तेज़ी रही। जबकि राजस्थान का अधिकतर भाग बादलों की आवाजाही के बीच में रहा, लेकिन फिर भी बौछार वाली स्थिति मात्र ही रही, क्योंकि बादल काफ़ी निचली परत में छाए रहे। अब वर्षा की गतिविधियों में देखें तो संभावनाएं नहीं हैं। यहाँ पर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कुछ सिरोही के आसपास से लगाकर और यहाँ पर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में वर्षा की संभावना रहेगी खंड वर्षा के रूप में। बाकी दक्षिण पूर्वी, उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी राजस्थान में कुछ बादल छाए रहेंगे। लेकिन यहाँ पर बीकानेर संभाग, सीकर, जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग, जोधपुर, पाली संभाग, अजमेर संभाग में मौसम शुष्क बना रहेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।